कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम शंकु कोण पर आधारित प्रश्नावली 15-3 से कुछ सवाल हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, एक लंब वृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी तथा आधार के त्रिज्या 7 सेमी हो। तो यहाँ पर क्या है, समझने के लिए आप एक छोटा सा शंकु का चित्र बना लीजिए तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि क्या दिया है और क्या ज्ञात है। ठीक है, ये शंकु हो गया। शंकु का आधार वृत्ताकार होता है। प्रश्न क्या है, एक लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये जो वक्र पृष्ठ है राउंड वाला है ना, उसको आप हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है उसको देखिए। तो यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल। ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। इस प्रकार लिख लेने से आपको आसान हो जाएगा समझने के लिए कि क्या मान दिया गया है और कौन सा मान हमें मालूम नहीं है। आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या आर, ये आधार है, ये त्रिज्या है आर। तो ये त्रिज्या का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई है शंकु का एल, इसका मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर 10 सेंटीमीटर दिया। तो ध्यान दीजिए, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको पाई का मान चाहिए, आर का मान चाहिए और एल का। तो पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान यहाँ दिया है 7 सेंटीमीटर और एल का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। तो इन मानों को इस सूत्र में रख देंगे। तो इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। आइए मान रखते हैं, ये 22/7, आर का मान है 7 और एल का मान है 10। ये 7 और 7 कट गया तो बचा क्या, 22 गुणित 10। तो 22 दहाम 220 और ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार दिए गए लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 220 वर्ग सेंटीमीटर होगा। उत्तर आप लोग पूरा एक लाइन में अलग से लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 77 पाई वर्ग सेमी है, 77, उसके आधार का व्यास 14 सेमी हो, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या क्या दिया है उसको यहाँ पर लिख लेना चाहिए पहले। तो देखिए, वक्र पृष्ठ, शंकु के वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है 77 पाई वर्ग सेमी, वर्ग सेमी। और हमको पता है कि शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर दिया है शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास, तो व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर बराबर 14/2, व्यास का आधा होता है, तो ये हो जाएगा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो उस शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई h, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिए, क्या आपको दिया है, क्या उसके आधार पे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है पाई 77 पाई वर्ग सेमी और आधार की त्रिज्या दिया है 7 सेमी। तो और ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो क्या हम दिए गए मान के आधार पे हम शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको शंकु के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र एक बार यहाँ पर
रख के देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर पाई आर एल है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, पाई आर एल है। तो इसका मतलब है हमको चाहिए क्या, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सीधे सीधे हम यहाँ पर इस सूत्र की सहायता से ऊंचाई ज्ञात नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा, शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र लिख करके इसकी सहायता से हमको एल का मान, तिर्यक ऊंचाई का मान पहले निकालना होगा। तो इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है प्रश्न में 77 पाई वर्ग सेमी, ठीक है। लेकिन वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल, यहाँ पर पाई आर एल लिख दिए, बराबर हो जाएगा 77 पाई। ध्यान दीजिए, पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो आर एल बराबर कितना, 77। तो अब हमें क्या करना होगा, इसकी सहायता से हमको देखिए यहाँ पर आर का मान कितना है, 7, तो 7 गुणित एल बराबर 77। तो इसलिए एल बराबर हो जाएगा 77/7, तो हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। अर्थात एल का मान कितना हो गया, तो एल का मान हो गया 11 सेंटीमीटर। ये तिर्यक ऊंचाई है शंकु का, और त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो आर और एल की सहायता से अब हम एच ज्ञात करेंगे। तो अब हम क्या जानते हैं कि एल का वर्ग बराबर एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग होता है, ठीक है। तो एल के वर्ग में क्या आएगा, 11 का वर्ग आ गया, एच का वर्ग ज्ञात करना है, प्लस आर का वर्ग कितना है, 7 का वर्ग हो गया। 11 का वर्ग मतलब 11 गुणित 11 121, और ये एच का वर्ग, ये 7 सत्ते 49, तो एच वर्ग बराबर हो जाएगा 121 ऋण 49, 49 को पक्षांतर कर दिए। तो यहाँ पर अब देखिए 121 में 49 को अगर हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 72। अब हमको क्या है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो h बराबर ये वर्गमूल 72। देखते हैं 72 का क्या है, क्योंकि 72 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका हम अभाज्य गुणन करके देखते हैं। 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 एकम 2 अट्ठे 16, और 2 निया 18, फिर है 3 तिया 9। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 72 के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। चूंकि यहाँ पर करनी का घात 2 है, तो 2 एक जैसे, अर्थात अभाज्य गुणनखंड का समूह बनाएंगे, और ये 3 का एक समूह बना। समूह को एक बार बाहर में लिख देते हैं, ये हो गया 3, और इस 2 का समूह नहीं बना, तो इस 2 को हम यही लिखेंगे ऐसे, ठीक है। आइए हल करें। तो 2 तिया 6 वर्गमूल 2, ये ऊंचाई है, इसको लिख देंगे सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः शंकु की ऊंचाई, जो शंकु प्रश्न में दिया गया है उसकी ऊंचाई 6 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर है, ऐसे ये आंसर, ठीक है। ये आपका जो है ना, ये रफ वर्क है। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर तथा आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर हो, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए पहले लिख लीजिए यहाँ पर क्या क्या मालूम है प्रश्न में, उसको लिखेंगे। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसको L से दर्शाया जाता है, यह है 21 सेंटीमीटर। आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास, तो आधार का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। तो आधार की त्रिज्या r का मान हो जाएगा 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो यहाँ देखिए शंकु का
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये सूत्र होता है संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का पाई आर और फिर एल प्लस आर। ठीक है ना, ये हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पाई का मान चाहिए, आर का मान चाहिए, एल का मान चाहिए, और तीनों ही मान हमारे पास ज्ञात है। पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान 7 दिया है और एल का मान यहाँ 21 सेंटीमीटर है। तो इन मानों को इस सूत्र में रख देंगे। तो इसलिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये एक बार सूत्र लिख लीजिए, एल प्लस आर। पाई यानी 22/7, आर कितना 7, एल 21, आर कितना 7। तो 22/7 गुणित 7 और 21 और 7 ये हो जाएगा 28। देखिए 7 और 7 कैंसिल हो गया, तो आया क्या 22 गुणित 28। आप 22 गुणित 28 करेंगे तो इसको गुणा करके आप देखिए, रफ में आप गुणा कर सकते हैं। ये होगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे तो अब हमें उत्तर लिखना होगा ऐसे, अतः शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। ये उत्तर हो गया ऐसे। ठीक है, आइए प्रश्न क्रमांक 6वां देखते हैं। ठीक है ना, तो प्रश्न क्रमांक 6वां है, प्रश्नावली से ही है, उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेमी तथा ऊंचाई 15 सेमी हो। हल क्या दिया गया है उसको लिख लेते हैं पहले। तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, तो यहाँ लिखते जाइए शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का सूत्र है 1/3 पाई आर का घात 2 एच, और ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अर्थात शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए हमको पाई का मान चाहिए जो 22/7 होता है, आर का मान चाहिए और एच का मान चाहिए। तो देखिए इसमें से क्या क्या मान दिया गया है उसको लिख देते हैं। आधार का क्षेत्रफल तो ये होता है, ये दिया गया है 300 वर्ग सेमी। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर दिया गया है। ध्यान दीजिए, हमको आर और एच चाहिए, तो एच तो दिया हुआ है लेकिन हमको त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या का मान ज्ञात होने पर ही हम इसको यहाँ रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको सवाल को हल करने की 2 विधियाँ यहाँ हैं। ध्यान दीजिए, चूंकि शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ऐसा होता है। ठीक है ना, अब हम यह भी जानते हैं कि, ध्यान से देखेंगे ना, शंकु के आधार का जो क्षेत्रफल होता है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो चूंकि शंकु का आधार वृत्ताकार होता है तो आधार के क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये जो पाई आर स्क्वायर है ये शंकु के आधार के क्षेत्रफल भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम आधार के क्षेत्रफल का जो मान दिया है 300 वो यहाँ लिख सकते हैं, गुणित, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 15, तो 15 लिख दीजिए। तो 3 एकम 3, 3 पंचे 15, तो ये आ गया 300 गुणित 5, तो ये जाएगा 5 तिया 1500, और आयतन का इकाई है घन सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये आ गया। ठीक है, अब हम इसको आंसर लिख सकते हैं। इसका दूसरा तरीका यह है कि आपको क्या करना है
आधार के क्षेत्रफल की सूत्र के साथ साथ देखिए मैं एक दूसरा विधि भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमको क्या है, त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या हमको यहाँ से मिलेगा। शंकु के आधार का क्षेत्रफल ये दिया गया है 300 वर्ग सेमी, ठीक है, 300 वर्ग सेमी। लेकिन आधार के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर, तो ये बराबर 300। तो आर स्क्वायर बराबर तो 300 बटे क्या, पाई रहेगा, पाई बटा में आ जाएगा, ठीक है। तो 300 बटे पाई का मान होता है 22/7। तो 7 को अंश में ले जाएंगे तो 300 गुणित 7/22, ठीक है। अब इसको हमको आगे हल करना है, तो आइए देखते हैं। तो आर स्क्वायर बराबर 300 गुणित 7/22। आइए इसको आगे हल करते हैं। तो ये 2 से कट रहा है तो 150 हो गया, ये 11। तो आर वर्ग बराबर 150 गुणित 7/11। तो इसलिए आर बराबर तो ये पूरा वर्गमूल में आ जाएगा, 150 गुणित 7/11, ये पूरा वर्गमूल हो गया। और यहाँ पर लिख देंगे सेंटीमीटर। क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है संख्या, इसलिए हम इसको इसी रूप में लिखेंगे। अब सीधे आर के इस मान को शंकु के आयतन के सूत्र में रख देंगे। तो इसलिए शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान यहाँ पर देखिए 150 गुणित 7/11 और पूरे का घात 2 और गुणित एच कितना दिया हुआ है 15। तो यहाँ पर देखिए 1/3 गुणित 22/7, ये घात 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 150 गुणित 7/11 गुणित 15। ऐसे 7 और 7 कट गया, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 3 एकम 3 पंचे 15। तो अब यहाँ पर देखिए बचा क्या, 3 गुणित 150 गुणित 5, तो यहाँ 5 दिया, 15 गुणित 150, तो 15 गुणित 15 यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए ये 2 है, तो इसको हमको 2 रखना है। 11 एकम 11, 11 दूनी 22 कटा है ना, तो 2 है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 1500 वर्ग सेंटीमीटर। देख लीजिए इस विधि से भी आंसर उतना ही आता है, ठीक है। आइए प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उसका आयतन 550 घन सेमी तथा उसका व्यास अर्थात शंकु के आधार का व्यास 10 सेमी हो। यहाँ लिखेंगे हल। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर हमें ज्ञात करनी है और आधार का व्यास, आधार का व्यास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो आधार की त्रिज्या r बराबर 10/2 अर्थात 5 सेंटीमीटर होगा। और क्या दिया गया है, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन दिया हुआ है 550 घन सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर पाई का मान 22/7 है, आर का मान 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमको एच निकालना है, तो सीधे इस सूत्र के द्वारा हम एच निकाल सकते हैं। इसलिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन ये 550 लिख देंगे, लेकिन आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और ये बराबर 550। तो 1/3 पाई का मान 22/7 रख लीजिए, आर का मान 5 का घात 2 और एच गुणा के रूप में ये 550। ध्यान देना है। अब हमको एच का मान चाहिए, तो एच बराबर तो 550 इधर हर में जो संख्या है इधर आकर के गुणा हो जाएगा, ये ऐसे
और एच के साथ जो गुणा है वो इधर बटे में आ जाएगा। 1 गुणित 22 गुणित 5 गुणित 5, ये 5 गुणित 5 है, 2 घात के नाम से। अब इसको आप हल करेंगे तो h बराबर, यहाँ पर आप रफ वर्क जरूर कर लीजिए। रफ वर्क से आपके लिए आसानी ही होगा। 550 गुणित 3 गुणित 7 और बटे 22 गुणित 5 गुणित 5। देखिए 11 दूनी 22 होता है, 11 पंचे 55, 11 शून्यम, ठीक है। और इसी प्रकार 2 एकम और 2 पचीसम। अब देखिए यहाँ 5 पंचे 25 है, यहाँ भी 25 है, तो ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, 3 गुणित 7। तो यहाँ लिख देंगे 3 गुणित 7। तो h बराबर 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अब उत्तर आप लिख सकते हैं कि 21 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी।